जिनका 14 साल का बेटा मोबाइल में लूडो खेले, वो उसको इतिहास क्या पता है। 12 साल का बेटा गेम खेले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा नदी के किनारे बैठ के शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। जिनकी बेटियां मोबाइल लेके खेतों में गलियों में यहाँ वहाँ बैठ के गैरों से बात करे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनकी बहू बेटियां बेपर्दगी के हाल में हटिया मजार चौक चौराहे पे जाके घूमे, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। जिनका बेटा 1.5 बोतल शराब पी के 1.5 बजे रात घर आए, वो बाप का इस्लाम खतरे में है। जो मुसलमान आजान के टाइम में हाथ में मोबाइल लेके चले, वो मुसलमान का इस्लाम खतरे में है। याद रखो मुसलमान बेगमगंज वालों, इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तो आप हो। आपका समाज है, आपका बेटा है, आपका मोहल्ला है, आपके सोसाइटी है, आपकी कमेटी है, आपका इरादा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद रहे। आज बड़े बड़े आलिम फाजिल हाफिज कारी पर एक जाहिल हुकूमत कर रहा है, इसीलिए ये दिन देखना पड़ रहा है। पढ़े लिखे उलमा पर जाहिल हुकूमत कर रहा है। मोहल्ले में सदर सेक्रेटरी बना दो, लगता प्रधानमंत्री बन गया। सदर मोहल्ले का हो सकता है, सेक्रेटरी मोहल्ले का हो सकता है, मस्जिद का हो सकता है, इमाम का सदर सेक्रेटरी नहीं होता। लेकिन आज ये कौम 8,000 7,000 तनख्वाह देके मस्जिद के इमाम को कोने में डाल करके और कहे मौलाना इस्लाम खतरे में। अफसोस, अभी शब बारात आने वाली है, 2 या 3 फरवरी को शब बारात है। तुम्हारे घर में 5-5 बेटा बैठा रहेगा, 3-3 बहुएं हैं, 5 पोता है, लेकिन फातिया करने कोई लायक नहीं बचा है। सूजी हलवा निकाल के मौलाना पीछे दौड़ेगा, मौलवी साहब 5-5 गो बेटा है पहलवान के तरह। सूजी हलवा रख दिया, बहू बेटी अगरबत्ती जला दिया, मौलवी साहब इमसाल और मानो सुन लीजिए, इतने मस्जिद के इमाम लोग बैठे। इमसाल 2026 के बाद 10 टका 20 टका फतिया पढ़ना बंद। अगर 10-20 रुपया देखिएगा सूजी के किनारे प्लेट के बगल में 10-20 रुपया रखल है, तो बैठना नहीं, खाली सूजी में फूंक देना और निकल जाना। अगर 20 टका देखिएगा 30 टका तो सूजी उठा के फूंकिएगा। जब तक 100 रुपया नहीं होगा तब तक बैठ के फतिया नहीं पढ़ना है। तुम्हारे बाप के नाम पे फतिया पढ़ के 2 सवाब हम पहुंचाएंगे। तुम 5 बेटा होकर के घर मकान जमीन जायदाद खेत खलियान कब्जा करोगे, हम तुम और 10 टका हम ठिका लिए हैं। हम तुम किस काम के हो? बाप मर जाए कुरान खाने जिस दिन हो, बाप का तीजा, सब बेटा घूम रहा है। 3 गो दामाद आए स्कॉर्पियो में ससुर के तीजा में, और जाके पुड़िया खा रहा है दामाद साहब। अब लाए ससुर के इसाले सवाब में, तो पुड़िया खा गए तो 10 गो मासा बच्चा कौशी पढ़ रहा, न कोई बेटा पढ़ने वाला, न बहू पढ़ने वाली, न भाई पढ़ने वाला। जिस बूढ़ा के मकान में पूरा खानदान कब्जा कर लिया, और बूढ़ा के नाम पे बाप बेटा नहीं पढ़ रहा, मासा बच्चा पढ़ रहा है। सोचा कभी आपने जिंदगी, सोचा कभी जिंदगी? तुम्हारे बाप के तीजा में मोहम्मद साहब बच्चा जा रहा है, तेरा बेटा खेल रहा है, दादा 40वां है, लेकिन कुरान नहीं पढ़ रहा है। 1-2 बहू से कुरान निकालती हुए सास ससुर के 40वां तीजा में, तो कुरान कैसे पढ़ती? पूरी जिंदगी में तो कभी ये लोग कुरान पढ़ेगी नहीं। 7-7 महीना हो गया कुरान पढ़ी है, 9 महीना हो गया, 8 महीना 6 महीना कोई कुरान नहीं पढ़ी है। शब बारात के दिन कुरान शरीफ निकाल ली, शब बारात के दिन निकाल के दरवाजे सामने चटाई बिछाएगी, ताकि दूसरा लोग देखे उसकी बहू पढ़ल लिखल निकाल करके खाली मथुआ हिलाएगी। बोले क्या हुआ? बोल मेरी बहू कुरान पढ़ रही है। हम बोले कोई मारा क्या? बोल मारा नहीं हजरत, लेकिन जैसे बहू पढ़ रही है जरूर कोई मरने वाला है। कभी पहले भी पूरा सप्ताह में एक दिन, कल जुम्मा था तुम्हारी बीबी कुरान पढ़ती, आज जुम्मा था, परसों जुम्मा था, जिस दिन जुम्मा है उस दिन कुरान खाली पढ़ ले। एक दिन सप्ताह में तू कुरान खोल, शोहर मस्जिद में सजदा करेंगे, तू घर
तिलावत कुरान कर। वो वहाँ इबादत करेंगे, तू तिलावत कर। शोहर जुम्मा पढ़ के 1:30 बजे मस्जिद से लौटेंगे, तू मुसल्ले में खड़ी होके कुरान को समेट के शोहर की आंखों में आंखें डाल के सलाम कर। वजू का चेहरा होगा, वजू तिलावत कुरान की घर में खुशबू होगी, गरीब का झोपड़ी होगा, बीवी बन के तुम सलाम करना, झोपड़ी में जन्नत का नमूना दिखाई दे। पूरी जिंदगी खत्म हो गई, ना बेटा पढ़ा लिखा है, ना बीवी, ना बहू, कुछ नहीं। सबके घर में मोबाइल चल रहा है। 12-13 साल का लड़का सब जवान हो गया। 12-13 साल ठीक से उम्र नहीं, फेसबुक इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाल। अब इस्लाम खतरे में, तुम्हारा बेटा मुंह खतरा हो रहा है कि नहीं? 13 साल 14 साल का बेटा सब जवान। लड़कियां भी मोबाइल ले चलती है, बेटी भी जवान, बेटी 18 साल 17 साल बेटी हाथ में मोबाइल, 20,000 25,000 का मोबाइल। कुरान घर में समेट के अलमारी में रख दिया, कोई खोजने वाला नहीं, पूछने वाला नहीं, देखने वाला नहीं। मुसल्ला कहाँ है पता नहीं, तस्बीह का दाना पता नहीं। घर घर में हाथ हाथ में सब मोबाइल। खाना खाने बैठता है तो मोबाइल ले बैठता है, मोबाइल लुकमा उठाएगा। अगर भात हटा के गोबर रख दो तो गोबरों मार दे। क्या नजर है मोबाइल पे, गोबर भी खा ले। इसलिए याद रखो, अपने औलाद को पढ़ा दो, मदरसा बना दो, बच्चों को दिखा दो, मदरसे में बैठा दो, कुरान को पढ़ा दो। वो बेटा मदरसे से निकल के चलेगा आवारा के तरह नहीं, आशिक़े मुस्तफा के तरह। आज 13-14 साल का लड़का जवान हो गया। देखें 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, इनके मोबाइल में 2 फोटो छुपा के रखा है। 20 साल उम्र होते होते एकदम जवान। अब पता नहीं वो कहाँ बात करने लगता है। हम लोग 12 बजे रात 1-1:30 बजे रात मुसलमान के मोहल्ले में गुजरते हैं, गैर मुस्लिम के मोहल्ले में गुजरते हैं। लेकिन गैर मुस्लिम के मोहल्ले में 9 बजे बाद कोई बच्चा लड़का बाहर नहीं दिखेगा। ओलमा बैठे सब लोग मैं घूमते हैं, क्या प्रोग्राम करके गुजरते हैं। 9 बजे बाद कोई गैर मुस्लिम के यहाँ बच्चे लोग रोड रास्ते में नहीं मिलेंगे अपने घर में। लेकिन मुसलमान का मोहल्ला गुजरो तो 3 लड़का वहाँ, 4 लड़का वहाँ, 5 लड़का वहाँ, 6 लड़का वहाँ बैठ के मिलेगा आपको गेम खेलते। 13-14 साल कोई लड़का अपने अपने कोना में बैठ के कहाँ फोन करता है, ठीक ठीक हल 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 हल, क्या हुआ पागल बना है मौलाना साहब, आप जाइए, ये सब बराबर बात है। अब कहाँ बात करता है पता नहीं। बहुत लड़का तो पागलपनी कान में हेडफोन लगा के मथवा हिला के बल दिल दिया है, जान भी देंगे। अब दिल कहाँ दिया, जान कहाँ देगा, पता नहीं चल रहा। ये तेरे कौम के बेटों की हालत हो गई है। अरे जिनके बेटों के ज़बान पे नाते नबी होनी चाहिए, वो आवारा के तरह इस मोबाइल ने बर्बाद कर। 14-15 साल में अश्लील वीडियो फेसबुक खोलो, फेसबुक चलाओ, खोलो, एक रील चलाते रहो, नंगी नंगी तस्वीरें आती है फोटो भी फेसबुक में। वो तुम्हारा 10 साल का बेटा देख रहा है, 9 साल का बच्चे बेटा देख रहा है, 15 साल का बाल बच्चा देखते देखते उस मोबाइल को जिंदगी उसकी खराब होती जा रही। अब लड़की भी मोबाइल चला रही, वो भी तो वही रील देखती है ना, उसका कोई दूसरा फेसबुक थोड़ा है, उसका कोई फेसबुक नेपाल पहुंच के आता है क्या, वो भी वही फेसबुक वही इंस्टाग्राम। अब खोलते जाए गलत गलत फोटो देखते देखते दिमाग हैंग कर मार देते। 18 साल 17 साल की जवान भोली भाली बेटी बेचारी कुछ जानती नहीं है, उसको क्या पता है कि कितने फेक आईडी से लोग इंस्टाग्राम चलाते, कितने फेक आईडी से फेसबुक चलाते, उसको नहीं पता। अब वो देखते 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 है ना दिमाग में हैंग मार दिया, किसी का दिमाग में काम नहीं किया। कोई लड़की लिखी सीधे, किसी लड़का व्हाट्सएप में लिख दिया 12 बजे रात, आई लव यू हामी तुम्हाके भालो। लड़का वहां मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है प्यार। लड़का उल्टा सुबह होते होते लिख दिया आई लव यू टू, लड़की खाना पीना बंद, प्यार हो गया है प्यार।
दोनों तरफ से प्यार नहीं, पागलपनी है, सबको बर्बाद। दो पागल ने खानदान को बर्बाद किया, समाज को नंगा किया, लोगों को बेवकूफ बनाया। काश ये बेटी तो सब काम में से ही न पढ़ के एक रब का मैसेज पढ़ लेती, दिल की दुनिया बदल जाती। गैरों के मोबाइल में व्हाट्सएप में चैट न करके सोती, बल्कि बेटियां सोते सोते जबान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले आँख सल्ले अला। आओ बेटा बेटी, खाली मौला मौलवी भरोसा समझियो, कुछ पते खबर नहीं। मदरसा इमाम मस्जिद में वो इमाम रख दिया है और पूरे गांव खाली मौला पर नजर। तनख्वाह 6,000 7,000 8,000, ये जो 8-9 हजार 7,000 तनख्वाह देते हो ना, पूरे इलाके के सदस्य को कयामत के दिन जवाब देना होगा, जवाब देना होगा। इस महंगाई में जो इमाम को परेशान करते हो 7-8 हजार रुपया दे करके, तुम्हारा बेटा 40,000 कमाता, 100 तुम्हारे ऊपर नहीं है। और ये आलिम मौलमा बेचारे को 7,000 6,000 8,000 और पूरे गांव की नजर मौलाना पर। मौलाना अगर 1 घंटा मोड़ में बैठ जाए, ये मौलाना ठीक नहीं है। और तेरा बेटा 24 घंटा मोड़ में बैठ के खा पी रहा, वहां कोई गम नहीं। मेरी माँ बने तू भी सुन, तू भी सुन थोड़ी देर। ओ बेटा ओ भूत बैठ बैठ बैठ। ये लोग कम खतरनाक नहीं, सब पबजी मास्टर, सब फ्री फायर का मास्टर। ये लोग को क्या लगता है पूरा मोहल्ला का कुकुर सूत जाता, ये लोग नहीं सूतता। जहां जहां रात में कुकुर सूतता था वहीं लोग बैठ के गेम खेलता है। बेटा तो कुकुरों सोचता कि कुकुर कहां से आके बैठ गया, कुकुर के नाम से हंसता है। बेटा ये सोच लो कितना खत्म हो गया लड़का लोग। पूरा मजमा गए हाथों को उठा के या रसूल अल्लाह, या अल्लाह जितने लोगों ने हाथ उठाया सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। उनसे पहले मान ले के मस्जिद के नमाजी बना। नमाज पढ़ते कि नहीं पढ़ते? अरे आज जुमा पढ़े थे कि नहीं? हाथ रख कितना पढ़े? जुम्मा नमाजी मत पूछो, अरे लगता मक्का से आया है। पढ़ अरे ये लोग पढ़ना जानता भी नहीं। नमाज पढ़ोगे तब ना, जब सीखोगे तब। उनके लिए तो मदरसा बन रहा है, मदरसे में सीखने की जगह है। अब तुम लोग भोले भाले उम्र हो गए, 18 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल से मस्जिद जाते हो, खाली झूठे गया चक्कर काट के आ गया, कुछ नहीं जानता। अच्छा बगैर पढ़े कैसे जानोगे? सोचिए हम लोग जो नमाज पढ़ते मौलाना मौलवी लोग, तो हम लोग पढ़े हैं पहले नमाज के तरीका कि नियत में क्या करना चाहिए, हाथ बांध के क्या पढ़ना चाहिए, दो रुकू में क्या, सजदा में क्या पढ़ना चाहिए, आयतल कुर्सी का पढ़ना चाहिए, दुआ कुनूत का पढ़ना चाहिए, दुआ मौसूला का पढ़ना चाहिए। इसको सीखने के लिए मदरसा में बैठे हैं, घर को छोड़े हैं, सदर कुरान खोले, अम्मा पारा पढ़े, अलिफ लाम छुए हैं, कुरान शिव लेके चले हैं, मदरसा में बैठे हैं, नियत नमाज रखते हैं, तब आज हम लोग नमाज पढ़ते हैं। पहले पढ़ना पड़ता है, संदर कुरान, अम्मा पारा, अलिफ लाम, नूरानी कायदा, मौलाना पास बैठो, नियत नमा रटे, 6 दिन में तहियात याद किया, मौलाना सुनाए, पास किया, ठीक है बेटा दुरूद शरीफ याद करो, फिर लगे दुरूद शरीफ पढ़ने की, 5-6 दिन फिर लग गया रटने में, याद किए, फिर सुना दिए, पास हो गया, फिर दुआ कुनूत रटे, फिर दुआ मासूरा याद किए। कितना टाइम लगा तब आज हम नमाज पढ़ रहे हैं। आप लोग पूरी जिंदगी न कभी अली बाता खोले, न अम्मा पारा पढ़े, न अलिफ लाम देखे, न कुरान को छुए, न मदरसा में बैठे, न मस्जिद में घुसे, न इमाम के पास रहे। आप लोग बगैर पढ़े जो नमाज पढ़ते हैं, आप बगैर पढ़े पढ़ लेते हैं। आप लोग मानुस नहीं, आदमी नहीं है, जिन्नात। लोग सब जीन है, सब लोग जीन है, जीन। आज जीन सब जुमा पढ़ने गया, जीन सब जुमा पढ़ा था। बगैर पढ़े नमाज पढ़ना हजरत, ये जिन्नाते कम। सोच के देखो, अली पाक से भेंट नहीं और जुम्मा के दिन अल्लाह अकबर, क्या फुसुर फुसुर। जब तुम पढ़ा ही नहीं तो फिर फुसुर झूठे नाटक क्यों करते? और सलाम फेरेगा, लगता है मक्का देख रहा है।
कब तक खिलौना खेलोगे, कब तक नाटक करोगे? अब तो जिंदगी तेरी गई, बच्चों से मत खेल, हाथ से मोबाइल छीन के कुरान को पकड़ा दो, मकतब में बैठा दो, कुरान को सिखा दो, तेरा बेटा वहां से निकलेगा आवारा के तरह नहीं, आशिके मुस्तफा के तरह। कुछ नहीं जानता, 50 साल से ईदगाह जा रहा है, ईद बकरीद की नियत याद है, कम ईद की नमाज पढ़ा, 5-5 हजार का कपड़ा पहन के पढ़ा, इतर 150 टका इतर, कान नरुआ बहारे में ऐसा कसोसा से ही उतरा, कुछ नहीं। 50 साल से जा रहा है। इमाम ने कहा कि 6 जाते के साथ नमाज पढ़ना, 6 जाते के ईद बकरीद में हाथ उठाना छोड़ना, बांधना छोड़ना, सुनते गया भूलते गया। इमाम ने कह दिया अल्लाह ऊपर, अब हाथ में बीच में लटका कर देख रहा है कि बगल वाला गिराया कि नहीं। बोले इस्लाम खतरे में, तुम्हारा हाथ खतरा में। कभी सोचा नहीं पढ़ पाता। 50 मुर्दा दफन कर दिया, दादा को दफन कर दिया, बाप को दफन कर दिया, खुद दफन होने के लायक हो गया, दुआ जनाजा याद नहीं। इनके लिए मदरसा बन रहा है, इन्हीं के लिए, ये सब सीखने के लिए होटल में नहीं, मोड़ में नहीं, पार्क में नहीं, नदी में नहीं, मदरसे में जाके बैठना पड़ता है। वो मुर्गी नहीं जमा कर पाते, पोल्ट्री मुर्गी लेके टूअर के तरह मासा मस्जिद गेट में खड़ा है, मौलवी साहब अलवा मुर्गी जमा कर दे। अजीब हाल है। देशी नहीं, देशी नहीं, पोल्ट्री जिसको जोर से फूंक दो जबा हो जाए, वो मुर्गी जबा करने की शक्ति नहीं। अब इस्लाम खतरे में, कल इस्लाम खतरे में नहीं, मुर्गी खतरा में। इसलिए सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ोगे तब ना, मोबाइल में पढ़ोगे तब ना। मेरी माँ बहन तू भी पढ़ और शोर से मोहब्बत कर, घर से कम निकल, पर्दे में रह, कयामत के दिन तेरे चेहरे पे रोशनी होगी। आज की बहू बेटियां, अफसोस लगता है मजार इन लोग चाहिए, कहीं उर्स का मेला लगता है ना, उर्स कहीं उर्स लगता है मेला, बाबा का मजार है, औरतें 3 औरतें मीटिंग करके टोटो बुला के हवा चल देती, जाके वहां झुलुआ झूलती, उसका शोहर मोड़ में कहता है इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीबी खतरा में। जब मेला में झुलुआ में झूल रही, अरे इस्लाम खतरे में तुम कहोगे, झुलुआ में झूल नहीं दे। इसलिए मेरी माँ बने तू मजार मत जा, तेरे लिए मजार जाना हराम है, तू मजार नहीं जा सकती। हम मसले के आला हजरत वाले, अहले सुन्नत वाले हैं, औरतों को मजार जाना मना है। औरतें घर में रहे, शोहर मजार जाए, फातिहा पढ़े, चादर चढ़ाए, दुआ करे, वलियों से वलियों की जियारत करे, वो मर्दों के लिए, तेरे लिए घर है। तो अपने घर पे रहना, लेकिन हमको लगता है 2040 होते होते ये औरतें हम लोग को मजार से धक्का मार के निकाल देगी, मालिक यही बन जाएगी, गद्दा नशी, तकिया नशी, सब नशी यही लोग तैयार करें। औरतों मजार में देखते हैं भीड़, हजरत कसम खुदा की बन संवर के जाके घूमती है, जबकि बनना संवरना इस्लाम में जायज है। कोई बीवी काजल लगाती, कोई औरत है तो हराम नहीं है, काजल लगाओ, सुरमा लगाओ, वो सब कुछ लगा, लेकिन खुशबू लगा के गैर मर्दों के पास मत जा, शरीयत ने रोका है। अभी औरतें माँ बहने अपने शोहर के पास तू काजल लगा के जा, चेहरा सजा के जा, माथा झाड़ के जा, कान में बाली, हाथ में चूड़ी, सुंदर चेहरा मुखड़ा बना के शोहर के पास जाके खड़ी होके खाली मुस्कुरा देना, सिंगार करके, तो 2 रकात नफल नमाज का सवाब मिल जाएगा। तेरी बीवी तेरे पास बन सवर के आएगी, एक दिन 2 रकात नफल का सवाब, 2 दिन आएगी 4 रकात, सोचो 1 महीना तेरी बीवी खाली बन सवर के तेरे पास खड़ी हो जाएगी। अपने शोहर के नाम पे जो बीवी दुनिया में सिंगार करती है, यानी काजल लगाए तो शोहर के नाम पे, पाउडर लगाए तो शोहर के नाम पे, माथा का चूल झाड़े तो शोहर के नाम पे, चेहरा सजाए शोहर के नाम पे, बेहतर कपड़ा शोहर के नाम पे, कान में बाली शोहर के नाम पे, हाथ में चूड़ी शोहर के नाम पे, उस औरत के नामा अमाल में 2 रकात नफल नमाज का सवाब रोज लिखा जाएगा, डेली लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग को बीबी सब सामने आती बन सवर के जाएगी, कभी शोहर के पास आएगी बन सवर के आएगी, भूत की तरह आएगी, भूत भूत भूत।
लगता है भूत घर में घुस गया। शोहर के पास कभी बन संवर के नहीं जाएगी। चुड़ैल देखें, चुड़ैल, चुड़ैल के तरह 2 मरतबा बीवी देखोगे डर जाओ, नहीं जाएगी शोहर के पास। जहां जाने में सवाब वहां नहीं जाएगी, जहां जाने में गुनाह वहां जब देखना, जब किसी शादी घर जाना हो, वलीमा में जाना हो, शादी घर जाना हो, तब माँ बहने बहू बेटिया की स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेस वॉश, फिर फेयर लवली, विको टर्मरिक मिला के यार फेस फेयर। इतने अफसोस लगता है जो चेहरा मुखड़ा शोहर के सामने दिखाती तो 2 रकत सवाब मिलता। अब गैर मर्द जहां शादी ब्याह में भीड़ भड़का है, वहां चेहरा सजा के एकदम सुंदर बन के, मोहल्ले की बहू बेटी को शादी के दिन नहीं पहचान पाइएगा, लगता है विदेशी है। इतने बन संवर के जाते। एक लड़का तो अपनी बीवी नहीं पहचान पाया। घर में बीवी मोटा मोटी देखता था, अब शादी घर में सुंदर बन के बैठी है, उसका शोहर ढूंढ रहा है कि मेरी बीवी गई कहाँ, और वहीं बैठी। शोहर 2 चक्कर लगा तो उसकी बीवी बोली, कौन चीज ढूंढ रहे हैं? बोल आप ही बैठे हैं, यही है। बोल घर में भूत की तरह लगते हैं, बड़ा सुंदर सुहाना भालो लगता है। बोल वहां आप अकेले देखते हैं, यहाँ सब देखता है। ये हाल होगा इस कौम के बहू बेटियों। शादी कर गए ना, निकाह पढ़ाते हैं हजरत, मंडप में नहीं घुस पाइएगा। मोहल्ले की बेटियां, बहू तो छोड़ दीजिए, बहू तो थोड़ा बहुत पर्दा करती है। जवान जवान मोहल्ले की जो बेटी होती है ना 18-20 साल के, उनका माथा में दुपट्टा नहीं था शादी में, गर्दन में दुपट्टा रख के, हाथ में मोबाइल लेके, और जहाँ सजावट है, फूल है, जहाँ लाइट है, वहां खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी, और मुंह है पक्का कुल्फी, एकदम कुल्फी तरफ, और सेल्फी ले रहे। तौबा कर, अपने शोहर के सामने चेहरा सजा के जा, 2 रकत नफल का सवाब मिलेगा। और ये चेहरा गैर मर्दों के सामने सजा के जाएगी, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त ना होगा, हड्डी ही हड्डी होगी। सर के बाल से उस औरत को लटका दिया जाएगा जो दुनिया में अपने चेहरे का सिंगार गैर मर्दों को दिखाया करती थी। मेरी माँ बहन, कयामत के दिन तुम्हारे माथे के चूल से, बाल से लटका दिया जाएगा, और यह अजाब का सिलसिला होगा। जो औरत अपने चेहरे के मुखड़ा, अपने चेहरा सुंदरता किसी गैर मर्दों पे जाहिर करती है, कयामत उनके चेहरे पे गोश्त ना होगा। खुदा के वास्ते तुम फातिमा नहीं बन सकती। कौन फातिमा? वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, वो फातिमा ज़हरा खुद बन गई तमाम जन्नती औरतों के सरदार। इसलिए तू मजार ना जा, बाजार बगैर जरूरत में ना जा, तू घर में रहना, शोहर से मोहब्बत करना। शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे मजार से लौट के आए, तो अपने शोहर के हाथ में, दोनों हाथ में गिलास पकड़ के शोहर के सामने जाना, 1 गिलास पानी रख देना। जब तेरा शोहर बाहर से घर आए, मजदूरी करके काम करके, दुकानदारी, राजमिस्त्री, कोई भी काम करके घर घुसे, मेरी माँ बहन तू सुन, तू शोहर के पास जाना, खाली हाथ मत जाना, 1 गिलास पानी भरना, पानी को दोनों हाथों से पकड़ना, शोहर के हाथ में रख देना, उनके बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जो सवाब लिखा जाता है, वो सवाब उस बीवी के नाम अमाल में लिखा जाएगा जो अपने शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी रखती है। बोल दो चला जाएगा, हम लोग नहीं जा पाएंगे। पूरा मजमा का सुभान अल्लाह। बेटा बैठ जा, चादर ओढ़ के बैठ जा, बेटा बैठ जा, बहुत देर से बैठा है, बैठ जा, फिर बैठो बैठो, तुम लोग तो 3-3 घंटा बैठने वाला पार्टी है, बैठो। आज का जलसा 100% कामयाब है, 100% कामयाब। चंदा भी ठीक ठाक, चंदा भी आपके मदरसा देखिए, मदरसे में उसको पढ़ा, अच्छी जगह है, बहुत बड़ी जगह मदरसे की,
उस जगह को सींचो। मदरसे में कितने स्टाफ है? कितने स्टाफ है मदरसे में? 2 स्टाफ के मदरसा तो जितना बड़ा लग रहा है, जितनी जमीन लग रही, 5-10 स्टाफ भी कम पड़ेगा। स्टाफ को बढ़ाइए, मेहनत कराए, स्टाफ की तनख्वाह भी बढ़ाइए ताकि स्टाफ भी मजबूत मेहनत से पढ़ाएंगे। स्टाफ भी पढ़ा, बच्चे भी मदरसा जब फैल जाएंगे। इस इलाके में सबसे बड़ा मदरसा है, बहुत बड़ी जगह है। इसको सींचने के लिए मेहनत करना होगा, नेतागिरी नहीं। मदरसे को, मस्जिद को राजनीति से दूर रखना। घर में, मोहल्ले में, खानदान के राजनीतिक मदरसे में मत ले जाना। मौला की गलती हो, कोई तरह की प्रॉब्लम हो, उनको बैठाइए, हजरत ये बात है, इस तरह के कीजिए। उसको फौरन मौला घर चला जाए, इसको लिख दो, नहीं रहना है। ऐसे ऐसे सब्सिडी मिलेंगे, 2 दिन चले जाओ तो उसको भगा देता है। अफसोस लगता है ये कौम 12 साल नमाज पढ़ाओ लेकिन ये नहीं होंगे। 15 साल के इमामत करते हैं, बीवी बीमार हो जाए और आप 3 दिन गायब हो जाइए। मौलाना साहब छोड़ दीजिए, हम लोग दूसरा इमाम रख लेंगे। वाह रे मुसलमान, अरे उनकी बीवी बीमार है, तुम जाके सदस्य जाके पूछो, उसके घर जा, हॉस्पिटल जा, खर्चा दो। 12 साल तुम्हारे हम क्या कहते इमामत किया है, लेकिन नहीं जाएंगे। अफसोस लगता है एक ब्राह्मण किसी मोहल्ले में घुस जाता है ना, फटा हुआ कपड़ा पहन करके साइकिल चला के बड़ा बड़ा जजमान महाराज उसके पाँव में छू जाके बैठ जाता है। अरे एक मौला मस्जिद के इमाम को एक मामूली मताल पियंकड़ आकर के मौलवी साहब को धमका के उसको डरा के चला जाता है। एगो मुर्गी नहीं जब करे तो गांव में उसको तनख्वाह बंद कर देता है। एगो बच्चा नहीं फूके तो उसकी पाली बंद कर देता है। अरे ये मुसलमान जाके चौक में कैसे इस्लाम खतरे में, जिसके मोहल्ले के इमाम दुखी हो, इमाम के कमजोर हो, इमाम पर हुकूमत करते हो, कयामत के दिन तुम कयामत तक तुम सुधार नहीं ला सकते हो। क्योंकि जब इमाम से मोहब्बत करोगे और इमाम से जब तेरी मोहब्बत होगी, नमाज पढ़ोगे, तुम्हारी नमाज कबूल होगी। गुलाम बना के इमामत करा गए तो गुलाम के पीछे आका की नमाज नहीं होती है। इसलिए खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारा बेटा पेशाब करके पानी तक नहीं लेता, अब उसी घर में बाप सोता है, उसी घर में माँ सोती है। और एक बेटा शराबी भी सो रहा है। और मौलाना पास आके कहते हैं हजरत चलिए थोड़ा मेरा घरवा देखिएगा, बरकत नहीं होती है। तो मताल पियंकर सुतेगा, चिलम खींच के सुतेगा, बरकत होगी, चूल्हा भी उड़ जाएगा। होता इसलिए मेरी माँ बोल तू कनीज़े फातिमा बन। कनीज़े फातिमा के माने शोहर से मोहब्बत कर, शोहर की रजा में रब की रजा है। माँ बाप से मोहब्बत कर। आज तुम्हारी बूढ़ी बूढ़ी माँ है, कभी माँ के पास नहीं बैठा, बाप के पास नहीं बैठा, और मोहल्ला में जब पीर साहब आ जाए ना तो पीर के लिए काजू किशमिश चौहाड़ा गड़ी सेब संतरा रसमलाई, हजरत हजरत पूरी जिंदगी कट गई। बाप के हाथ में गुलगुला ये मुसलमान नहीं दिया, और पीर को रसगुल्ला खिलाओ कोई काम नहीं, काजू किशमिश खिला कोई काम नहीं। आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ बाप की रजा में रब की रजा है। मौलाना के कदम में जन्नत नहीं, मुफ्ती के कदम के नीचे रसूल ने जन्नत नहीं कहा, तेरे पीर के कदम में जन्नत नहीं है। आका फरमाते माँ के कदम में जन्नत है, माँ के कदम में जन्नत है, पीर के कदम में नहीं। पूरी जिंदगी कट गई, बाप के हाथ में कभी गुलगुल्ला नहीं दिया, और पीर साहब आ जाए तो काजू किशमिश चौहाड़ा हाथ मेरे घर में कदम रख दीजिए। अरे तेरे माँ बाप से बड़ा कदम किसका है? माँ के कदमों में जन्नत है, तो बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ बाप मुस्कुराए घर में तो रहमत और नूर की बरसात है। आजकल इलाके में झोला छाप भी पीर चला है। जितना मार्केट में गुटखा नहीं उतना ज्यादा पीर मार्केट में आ गया है। पीर के नाम से जो लोगों को भोला भला बहकाया जा रहा है पता नहीं चलता। हम भी मसला के हालात वाले, हम भी पीर मानने वाले हैं, हम भी मजार मानने वाले हैं। बनावटी पीर से बचो, धोखेबाज पीर से बचो। नमाज तो पढ़ेगा नहीं, हम मुरीद बन गए। सच तो बोलेगा नहीं, हम मुरीद बन गए। कभी हलाल कमाएगा नहीं, हम मुरीद बन गए हैं। माँ बाप से मोहब्बत करेगा नहीं, हम मुरीद बन गए हैं। याद रखो माँ बाप नाराज हो जाएंगे, 100 पीर को घर बुला लो, अजमेर में पड़े रहो, मदरसा को खड़ा करो, मस्जिद में पड़ा रहो, ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह। माँ का चेहरा देखोगे तो हज का सवाब। पूरी जिंदगी कट गई बीवी की गुलामी करते करते। माँ बेचारी बैठी है, कभी माँ को पूछा नहीं। बाप बेचारे बुढ़ापन में है, बीमार है, कभी देखा नहीं। कौन बेटा के माँ के कमरे में घुसा, ठंडा आ गया, 1 महीना ठंडा हो गया, 1.5 महीना। माँ कमल है कि नहीं? ठंडा पानी गर्म पानी बहू दे रही है कि नहीं? ठीक ठाक आग वगैरह दे रहा है कि नहीं?
कपड़ा खींचा हुआ साफ सुथरा है कि नहीं? माँ का चरपाई कभी देखा? माँ का खटिया देखा? माँ का पलंग देखा? नहीं देखा। कभी बाप जहाँ पड़ा कभी छुके देखा? नहीं देखा। अगर बाजार से जाने लगे, बाजार मार्केट जाने तो बूढ़ी माँ को पूछ के गया? नहीं गया। कहीं बाप को पूछा? नहीं पूछा। बाप बेचारे दरवाजे पे बैठे हुए खाटी बिछा दिया, बूढ़ी माँ कोने में है, नहीं पूछा। कहीं बूढ़ी माँ को पूछ लो, माँ क्या खाओगी? तेरी माँ कहेगी बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। तेरी माँ कोई फरमाइश नहीं करेगी, तू कभी पूछा नहीं। बूढ़ा बाप को पूछ लेना, बाबा क्या खाओगे? बाप कहेगा बेटा तुमको जो पसंद है ला देना। लेकिन तुम कभी बाप को नहीं पूछेगा, बीवी को पूछेगा क्या लाते, क्या खाएगी। नहीं पूछ पाया तो मोड़ में जाके बीवी फोन में फोन मिला के हेलो हेलो हेलो, अरे कौन सी खाएगी? बीवी घर से गुप चुप, लड़का चुपे चुप। 15-20 गुला के घर में रख दिया। तो अपनी बीवी खिलाओ ना, सुन्नत है, कौन मना किया मौलाना मत खिला। 15-20 गुप चुप क्या ठलवे उठा ले। अपनी बीवी खिलाना सरकार की सुन्नत है, अपनी बीवी खिलाना रसूल की सुन्नत है। हो सके तो अपनी बीवी को मोहब्बत में सलाम कर देना, यह भी रसूल की सुन्नत है। लेकिन दिमाग में रखना सलाम करना तो अपनी बीवी करना, पड़ोसी बीवी कर दोगे तो मोहर के यही जगह बोल दिया अपनी बीवी सलाम करना, बीवी सलाम करना सुन्नत है। एक लड़का पड़ोसी बीवी कर दिया, फैसला पंचायती बैठ गया। कौन मना करे? इसलिए माँ बाप का चेहरा देख के निकले। आजकल का लड़का माँ बाप से दूर। अरे भाई बीवी से मोहब्बत करो, मना नहीं है। एक साथ खाओ, बीवी के साथ बैठो, बीवी के साथ पानी पियो, कौन मना किया? लेकिन जिस माँ के कदम में जन्नत जन्नत है, माँ के चेहरे में बरकत है, माँ की दुआ में गारंटी है, माँ के आंचल में बरकत है, माँ बाप की रजा में रब की रजा है। तेरी माँ आज से 20 साल पहले याद करो, जब गरीबी थी तुम रात में बिस्तर में पेशाब कर करके भिगा देता था। तेरी माँ सीने में सुला के तुमको बढ़ाया, जवान किया। 24 कुंटल माँ के सीने से तू दूध पी के जवान हुआ। क्या लगता है आपको? 3.5 किलो डेली दूध पीता था तुम 24 घंटा में। तो 3.5 किलो दूध पीता था डेली। 2 साल दूध पिया, पानी कुआं में नहीं उतना तुम माँ का दूध पिया। हक अदा कर लोगे? पाली पे माँ बाप को खाना दोगे? बहू को मोटरसाइकिल में लगा के एकदम फट 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 बोल इस्लाम खतरे में, कल तुम लोग दोनों मियाँ भी खतरा में। खुदा के वास्ते अजमेर कलियर कचौछा बाद में जाना, पहले माँ बाप के पास जाना। माँ बाप राजी होंगे, अजमेर के धरती जाना, अजमेर का ख्वाजा भी राजी होगा। मदीना शरीफ चला जाना, मुस्तफा भी राजी। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत कर, और इतनी मोहब्बत करना कि शोहर कमा के आए हाथ में पानी दे के बैठना, एक जिहाद का सवाब लिखा जाएगा। लेकिन हम लोग को बीवी दोनों हाथ से पानी देती है, मुंह देख के देगी, अगर देगी भी तो गिलास इधर मुंह इधर। लेकिन आपके मोहल्ले बेगमगंज की बहू बेटी ऐसी नहीं है, ये लोग बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है राजमहल के उस पार की। इसलिए मेरी माँ बहन तू मोहब्बत कर, और जिस बेशोहर के लिए तेरे सास के कदम में जन्नत है, उस शोहर को बर्बाद करके जन्नत से मत भगा, जन्नत से दूर मत कर। पीर के कदम में पड़े रहो, पीर के घर में सोए रहो, माँ नाराज बाप नाराज, ना पीर राजी होगा, ना अल्लाह राजी, ना अल्लाह वाला राजी। तुम शोहर मजदूरी करके काम करके थके हारे आए, तुमको मजार जाना नहीं है। अजमेर कलियर कचौचा औरतों को जाना गुनाह है, गुनाह है, गुनाह हराम। औरतें अजमेर नहीं जा सकती, कलियर कचौचा नहीं जा सकती। घर में रहना, शोहर की खिदमत करना। शोहर मजदूरी करके थके हारे घर आ जाए तो शोहर के पाँव को दबाना, पाँव दबा देना, पाँव उंगली चटका देना, 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। लेकिन आजकल के बहू बेटी पाँव दबाएगी, पाँव दबाती है, अगर मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। यहाँ आपके बेगमगंज में नहीं, यहाँ बहू बेटी बेचारी सब दूध के धुले हुए। ये सब बात जो है साहेबगंज के उस पर। आप लोग थक गए, आप लोग थक गए। अरे बहुत टाइम हो गया, 2:30 पौने 3 होने लगा। थोड़ी देर और बोल दे। कितना आदमी सुनना चाहते थोड़ा हाथ उठाइए ना, पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह। हाथों को उठा के कहे या रसूल अल्लाह, या अल्लाह। जितने बजे जितने लोगों ने 2 बजे रात के बाद दोनों हाथ को उठाया, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, दुआ कर दिए।
जो नहीं उठाया वो पछताया होगा। मौलाना बाबा दावा झारखंडी बाबा दुआ कर दिए, हम लोग हथवा नहीं उठा पाए। एक चांस दे देता तो बोले अच्छा होता, तो क्यों सोचिएगा, एक चांस ले लीजिए। पूरा मजमा कहिए सुभान अल्लाह, या अल्लाह सबों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना। हाथ उठाया जलसे में, वादा भी करो, मोहब्बत भी करो, जलसे में आओ, अमल भी करो। शराब मत पीना, चिलम। यहाँ कुछ लोग बैठे हैं हजरत, कुछ लोग यहाँ मताल पियंकड़ भी है, बोतल वाला है, 2-4 को चिलम वाला है। क्या लगता है आपको? नहीं है, एकदम है, एकदम होगा। ये लोग सोचता हो कि झारखंडी मौलाना जान कैसे गए, तो फिर हम बाबा कैसे बने। तौबा कर तौबा। आजकल तो मौलाना दुआ कबूल नहीं होती है। मूसा अलैहिस्सलाम के टाइम में एक पापी बैठा था, पैगंबर की दुआ नहीं कबूल हो रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में 70,000 के मजमा में मूसा अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे। गुनाहगार शराबी 100 साल का पापी बैठा था। हातिब गैब से आवाज आई, मूसा जिस मजमे में बैठ के तुम दुआ कर रहे हो, 70,000 के मजमा में 100 साल का पापी बैठा है, बहुत बड़ा गुनाहगार है, सियाकार बदकार है। जब तक मजमा में वो रहेगा तेरी दुआ कबूल नहीं होगी। ए मूसा कह दे वो मजमा से बाहर निकलेगा तब दुआ कबूल होगी। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला आवाज इतनी ऊंची नहीं कि पूरे 70,000 के मजमा में पहुंच जाए। रब फरमाता है मूसा आवाज लगाना तेरा काम है, आवाज पहुंचाना तेरे रब का काम है। मूसा अलैहिस्सलाम आवाज लगाते हैं, मेरे कौम के लोगों एक पापी कौन है जिसकी वजह से दुआ रुक गई है, निकल जा। मजमा से कोई निकलेगा? हम यहाँ बैठे बैठे अभी कह देंगे कि लोगों इस जलसे में कोई शराबी है तो निकल जाए, तो वो शराबी निकलेगा? तो सोचने लगा या अल्लाह परवरदिगार अगर हम मजमे में बैठे रहे तो दुआ कबूल नहीं होगी। 7 साल से पानी नहीं हो रहा है इलाके में, हरियाली खत्म हो गई, पथरीली जमीन में बहुत घास फूस उगना बंद हो गया, 7 साल से पानी रुक गया। अगर हम इसी मजमे में बैठे रहेंगे बारिश नहीं होगी, जब बारिश नहीं होगी तो हरियाली नहीं आएगी। अब वो पापी सोचने लगा मौला हे परवरदिगार अब मैं क्या करूं, मजमे में बैठा रहूं तो दुआ कबूल ना हो और निकल जाए तो बेइज्जती होगी, समाज में रुसवाई होगी, कौम में बेइज्जती होगी, लोग पहचान लेंगे, कबीले की बदनामी होगी। मौला परवरदिगार अब इस हालत में क्या करेंगे? वो गुनहगार था, बैठे बैठे दिल से दुआ किया, दिल से तौबा किया, और दिल से जो आह निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से दुआ किया, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली। 100 साल का पापी का तौबा कबूल, जितना गुनाह था सब नेकियों में अल्लाह ने बदल दिया। आसमान पे बादल छाया, बारिश शुरू हो गई। मूसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं मौला कोई बंदा निकला नहीं, बारिश होने लगी, तेरी कुदरत पता नहीं, तेरी कुदरत समझ में नहीं आ रही। मौला हातिब गैब से आवाज आती है मूसा जिस गुनाहगार की वजह से बारिश रुक गई थी उसी गुनाहगार ने जब तौबा किया तो उसके तमाम गुनाहों को उनके रब ने नेकियों में बदल दिया और उसी की वजह से बारिश शुरू हो गई है। मुसलमानों गौर करो, एक गुनहगार मजमा में रहे तो दुआ कबूल ना हो। आज कहता मौला दुआ कबूल नहीं होती है, कैसे कबूल होगी? एक जमात में 100 को अगर नमाजी है उसमें 5 को शराबी है, 5 को चुगलखोर है। खुदा के वास्ते तौबा करो और अपने कमाई का हिस्सा जिन जिन लोगों ने मदरसों में लगाया है, बच्चे पढ़ेंगे कुरान, तेरा बच्चा तुम्हारी कमाई खा के गेम खेलता है, ये पैसा जो बच्चे मदरसे में लगेगा, मदरसे के छत के नीचे पढ़ेंगे तो तुम्हारे पैसे से वो गेम नहीं खेलेगा, बल्कि तुम्हारे पैसे से जो खर्च होगा उस मदरसे में बैठ के पढ़ेंगे तो कुरान खोल के पढ़ेगा। आज तेरा बेटा कुरान पढ़ने के लायक नहीं है। अभी शब बारात आने वाली है, कब्रिस्तान सब जाएंगे भोर भोर में अगरबत्ती जलाने के लिए। खाली अगरबत्ती जलाने से अगर मुर्दा बख्शा जाता तो कसम खुदा कि हम अपने बाप दादा कब्रिस्तान में एक ट्रैक्टर अगरबत्ती गिरा के आग लगा देते, एक ट्रैक्टर गिरा देते सीधे आग लगा देते, सीधे जन्नत। अगरबत्ती जलाने में बड़ी आग। अगरबत्ती आग से दूर रखो कब्रों को। सुनो, कब्र के ऊपर अगरबत्ती जलाना गुनाह है, मना है, नहीं जला सकते। लोग क्या करता है, कब्रिस्तान जाएगा शब रात में, अपने दादा कब्र में बंद होता है ना, ये अगरबत्ती ले जाना बंद को अगर लेके जाते हो तो मस्जिद मतलब ये कब्रिस्तान के गेट से बाहर, बाउंड्री से बाहर जला देना।
बाउंड्री के अंदर जलाना मना है, खबरदार सुन लो। अगरबत्ती से मुर्दा बख्शा नहीं जाता है। अगरबत्ती ने कुरान हदीस में कोई जिक्र नहीं। क्या अगरबत्ती, क्यों बत्ती जलाते हो भाई? क्या जिक्र अगरबत्ती का? वो तो खुशबू के लिए, कहीं भी लोग सबकी जगह जलाता है। इमसाल से क्या करना है? इमसाल क्या करना है? एक गुलाब जल, एक गुलाब शीशी 10 टका लेना, बाजार में जाके 10 टका गुलाबरी पानी लेना, 10 रुपया इतर लेना और दोनों मिला के हिला देना। माँ बाप के कब्रों में 3 बजे भोर छिड़क करके हाथ उठा के कुछ कुल शरीफ पढ़ के दुआ कर देना। एक दिन कब्र खुशबूदार नहीं, हफ्तों हफ्तों खुशबूदार हो जाएगी। ये अगरबत्ती का सिलसिला कहाँ से लाया? ऐसे भी कुछ लोग गोल टोपी वाले, छोटी टोपी वाले, तबली में घूमने वाले, झोला झपटा घुमाने वाले, वो लोग हम लोग पर इतराज करता है कि सुन्नी लोग, बरेली लोग कब्र पूजवा है। हम लोग कब्र पूजते हैं? हम लोग कब्रों को नहीं पूजते हैं। सुन लो, वो लोग गुमराह लोगों को किया, जैसे सोशल मीडिया, गोदी मीडिया उन्हें गुमराह किया कि मुसलमान आतंकवाद है, तो आतंकवाद नहीं है, लेकिन गोदी मीडिया ही सब कहता है। इसी तरह कुछ लोग जमाती लोग हम लोगों को ये सुन्नी बरेली, ये लोग शिर्क बिदत, ये लोग शिर्क करता है, बिदत करता है, कब्र पूजता है। हम लोग पागल है। कब्र पूजेंगे? कब्र पूजने वाले को मुशरिक कहता है, मुशरिक। और मुशरिकों को जन्नत की खुशबू नहीं मिलेगी। हम कब्रों की जियारत करते हैं, जियारत पूजते नहीं। कब्र पूजने वाले हम नहीं हैं। हम मजार में सजदा नहीं करते, खुदा के अलावा सजदा हराम। कोई भी मजार में सजदा नहीं कर सकता, नहीं करते हम लोग। हम सुन्नी बरेली मत कब्र में सजदा नहीं करते हैं, सजदा करना हराम। अब याताल मताल चिलम पियंकर बेनमाजी शराबी जाके मजार में माथा पटकेगा, उसका ठिका हमें लिए, हमारे मसलक में नहीं है। हम ना मजार को पूछते हैं, ना हम मजार में सजदा करते हैं। हम अल्लाह के वलियों के दरबार में इसलिए चादर पेश करते हैं कि ये नेक वली है, अल्लाह का दोस्त है। हम दुआ इसलिए मजारों में करते हैं ताकि देने वाला अल्लाह है, बीच में वसीला अल्लाह वाला। कुछ लोग एतराज करता, अभी शबे बारात में हलवा पकाएंगे हम, खाएंगे हम, और किताब में खोजेगा वो लोग। हलवा कौन किताब में है? ये सुन्नी बनाता है। अजब हाल है। सूजी हम लाए, चना दाल हम खरीदे, गड़ी किस्मिस हम लाए, बनाए, बहू बेटी खाए हम। तेरे पेट में दर्द क्या होता? हलवा कौन किताब में है? हम बोले हलवा किताब में कहां ढूंढता है? हलवा कड़ाही में रहता है। बल हम लोग किताब में खोजते खोजते थक गए, बोलो हम लोग कड़ाही से निकाल के खाते खाते थक गए। रबीउल अव्वल का झंडा लगाएंगे हम, और बिदअत और नाजायज कहेगा वो, ये तेरी ताकत है। हम लोग पागल है। नबी के नाम पे हरा झंडा 10 टका दरवाजे पे लगा दो। ये झंडा नबी के टाइम में कहां था? तो तुम भी नबी के टाइम में कहां था? अजब गजब रंग। ये सुन्नी बरेली मुसलमान अगर भारत में नहीं रहता और 2 जुलूस भारत में नहीं निकलता, एक नबी के नाम का जुलूस 12 रबीउल अव्वल को और नवासे का नाम का जुलूस 10वीं मुहर्रम को, तो भारत में मुसलमान मिट गया होता। सुन्नी जिंदा रखा है, सुन्नी लोग मसलक आलाजत वाले मुसलमान को भारत में जिंदा रखा। 12 रबीउल अव्वल को सड़कों पे निकल के पूरा रोड जाम कर देते हैं, जितने जुलूस में झंडा लगाते हैं ना, पूरा सड़क जाम, चौराहा जाम, महात्मा गांधी रोड जाम, भीमराव अम्बेडकर रोड जाम, चारों तरफ जाम। पूरी दुनिया देखते हैं, नौजवान सड़कों पे चलते हैं, हाथ में झंडा है, सीना तान के गांधी चौक में ऐलान करके कहता है, कौन देता है देने को, मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। इसलिए हम सुन्नी बरेली मुसलमान ना शिर्क करते हैं ना बिदअत करते हैं। खुदा के वास्ते औलाद को पढ़ा दो। जब तुम्हारे बाल बच्चे पढ़े लिखे होंगे, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कौले मोहम्मद कौले खुदा फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना ला कुरान न बदला जाएगा। आप लोग थक गए? देखिए जब भी मुझको बुलाइए, मैं तो तकरीर कर दे रहा हूँ, 1 घंटा स्टेज में बैठा, बुलाते हो तो टाइम पे तकरीर करवा ले जाए कीजिए। फिर भी मैं बोल दिया,
चूंकि मुझको बोलना था 1 घंटा, और ना टाइम होता है कि कम से कम 11:30-12 बजे तकरीब हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मुझको जब बोलवाओ 2 बजे बोलवाओ, 3 बजे बोलवाओ, सुबह बोलवाओ, जना नाश्ता पानी जलपान खा के बोलवाओ, हम भी वो भी बोलने के लिए तैयार, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता। कुछ लोग बोले मजमा जा रहा है, लोग थक गया, हम बोले मजमा जाने तो कमेटी वाला रहे जो हमको बुलाया है। अल्लाह का करम आज का जलसा 2:45 बजे, तो इस ठंड में हजरत 1:30 बजे तो जलसा खत्म हो जाता है। और जलसा चलाओ तो सही तरीके पे पढ़ाओ। माशाअल्लाह जलसा आज का कामयाब। आप पढ़े थे नाज़ शरीफ? नहीं पढ़े? पढ़े थे? पढ़ लिए थे पहले पढ़े थे ना। चलिए माशाअल्लाह, अल्लाह का करम है।